हेलो बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसी के क्वेश्चन आगे करते हैं हम लोग। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 1/3 उसके 1/4 से 20 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी संख्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर संख्या मान लेंगे कि माना संख्या इज इक्वल टू एक्स। अब क्वेश्चन में कहा कि संख्या का 1/3, यानी संख्या का 1/3 हमारे पास संख्या थी एक्स, और इस संख्या का 1/3 ये कह रहा है कि उसी संख्या के 1/4 से, यानी इस संख्या के, ये संख्या है और संख्या का 1/4 हो गया, इससे 20 अधिक है। ये हो गया हमारे पास 1/3 एक्स जो है वो 1/4 एक्स से 20 अधिक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि 1/4 एक्स का इधर हम लोग पक्षांतर करेंगे, तो 1/3 एक्स माइनस 1/4 एक्स इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास 20। अब यहाँ पर क्या करना है कि डिनोमिनेटर बराबर करना है, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई और इधर हो जाएगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई, इंटू 3 इंटू 3। अब 4 1 जा 4 हो गया, 4x माइनस 3 1 जा 3x अपॉन 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 20। इसके आगे हमको क्या करना है कि नेक्स्ट हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें अब हमको फिर से पक्षांतर करना है। वो पक्षांतर किसका होगा कि 12 हमारा 20 के पास आ जाएगा और 4x में से 3x घट जाएगा, यानी ये बचेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 20 इंटू 12। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24। तो ये आंसर जो आपकी एग्जैक्ट जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 240 आ गई। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि दो क्रमागत संख्या, अब संख्याएं हमको मालूम नहीं, इसी तरह से हम लोग मान लेंगे कि माना पहली संख्या, बराबर x है। अब क्रमागत का मतलब क्या होता है कि जैसे एक संख्या अगर 4 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 5 होगी। मतलब कि 4 में हमने 1 जोड़ दिया तो वो संख्या 5 हो गई। तो यहाँ पर इसी तरह से हम लोग दूसरी संख्या भी मान लेंगे कि दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी कि इस संख्या से एक ज्यादा, ये दूसरी संख्या हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 7 है, यानी ये वाली संख्या और इस संख्या को अगर जोड़ दिया जाता है तो कितना आता है, 7 आता है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा x, यानी पहली संख्या, और दूसरी संख्या हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब x और x दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब 1 का इधर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 7 माइनस 1। अब यहाँ पर 2x बराबर कितना बच गया, 6 बच गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि 2 का फिर से पक्षांतर करना है, तो 2 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6/2, और 2 से 6 को काट देंगे तो 2 तिहाई 6। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ पर हमने दो संख्याएं मानी थी, तो पहली संख्या हमारी कितनी मिली, 3 मिली, और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी मिली, तो ये 3 प्लस 1, यानी ये कितना हो गया, 4। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सम संख्या, इनका योगफल कितना दिया है, 33। तो अब हम लोग ऐसी संख्याएं मानेंगे जो सम हो। तो यहाँ पर भी हमको ज्ञात नहीं है कि कौन सी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हम लोग पहली जो सम संख्या मान लेंगे, माना पहली सम संख्या, माना पहली सम संख्या बराबर x।
अब हमको ये पता है कि जो भी सम संख्याएं होती हैं उसमें क्या होता है कि दो का अंतर होता है, यानी अगर कोई संख्या 2 है सम, तो उसमें जो अगली सम संख्या हमारी बनेगी वो 4 आएगी, यानी उस संख्या में 2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से दूसरी संख्या फिर मान लेंगे कि दूसरी संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 2। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्हीं दोनों संख्याओं के, यानी एक जो सम संख्या हमने यहाँ मानी, एक सम संख्या यहाँ मानी है, इनको योग करने पर कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ से इक्वेशन हम लोग बना लेंगे जिनका योग करने पे कितना आ जाए, 30 आ जाए। तो x प्लस 2, ये पहली संख्या हो गई सम, ये दूसरी सम संख्या हो गई, बराबर कितना है, 30। अब यहाँ पर x और x मिलके हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 30। अब इस 2 का इधर हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 30 माइनस 2, यानी यहाँ से 2x की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आ गई, 28 आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, उसी तरह से 28 बटे 2, 2 से इसको काट देंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14 आ गई। अब यही वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे तो x की वैल्यू जो हमारे पास आई वो कितनी आई, 14 आ गई। x प्लस 2 की वैल्यू यानी दूसरी जो सम संख्या होगी वो कितनी होगी, 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16। तो ये दोनों संख्याएं हो गई। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दो विषम संख्याएं पूछी हैं, जैसे हमने सम संख्या में माना था x, विषम संख्या में भी उसी तरह मानेंगे हम लोग x, और विषम संख्या में भी अंतर जो होता है वो दो दो का होता है। मान लीजिए एक विषम संख्या अगर हमारे पास 3 है तो जो दूसरी विषम संख्या होगी वो हमारी होगी 5। तो कैसे पता चला, उसमें उसमें हमने 3 में क्या किया, 2 जोड़ दिया तो वो कितना हो गया, 5 हो गया। तो यही अब हम लोग यहाँ पर मानेंगे। तो यहाँ पर मान लिया हमने कि पहली विषम संख्या बराबर x, दूसरी इसी तरह से फिर मान लेंगे कि दूसरी विषम संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, x प्लस 2। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए, यानी योगफल इनका कितना दिया हुआ है, 40, यानी इस संख्या को और इस संख्या को अगर जोड़ा जाए तो वो 40 आता है। तो x प्लस 2 बराबर 40। अब यहाँ पर दोनों x का अगर हम दोनों x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2 बराबर 40। इस 2 का इधर पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 40 माइनस 2। अब यहाँ पर 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38, क्योंकि 40 में 2 घटेगा 38 आ जाएगा। फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 38 बटे 2, 2 से इसको काट दीजिए तो यहाँ पर हो गया 2 एक कम 2, यहाँ पर 1 बचा, 18 हो गया, 2 नवा 18। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई है वो आई है 19। अब यहाँ पर हम लोग फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू 19 आ गई, यानी पहली विषम संख्या हमको कितनी मिल गई, 19 मिल गई। दूसरी विषम संख्या यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 19 प्लस 2, ये कितना हो गया, 21। तो ये दोनों संख्याएं हमारे पास कितनी आ गई, एक संख्या 19 आ गई, दूसरी संख्या 21 आ गई। आई होप कि जितना पढ़ाया गया है आपको समझ में आया होगा, और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं इनको आप लोग प्रॉपर घर पे करिए। और इसी के साथ हम लोग आज की क्लास समाप्त करते हैं। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और छोटे छोटे क्लासेस आपको दिए जाएंगे जिससे आपका मन भी लगा रहे और आप जो है इन क्लासेस को देख करके आगे कंटिन्यू करें।